Dear students, first of all, very much good morning to all of you. According to 11th class commerce syllabus, right from today we are going to start unit number 8 स्मॉल बिजनेस। और आज की जो वीडियो बनाई गई है वो बेसिकली स्मॉल बिजनेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए बनाई गई है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल बिजनेस के कॉन्सेप्ट को, इसके मीनिंग को, एंड स्मॉल बिजनेस अकॉर्डिंग टू MSMED माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे स्मॉल बिजनेस क्या होता है, एट द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, कि स्मॉल बिजनेस का इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या रोल है। सो डियर स्टूडेंट्स, now let us start the meaning of small business. So it refers to a business that is independently owned and operated and meet certain criteria for the number of employee and volumes. तो स्मॉल बिजनेस क्या है? स्मॉल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिपेंडेंटली ओन, इंडिपेंडेंट जिसकी ओनरशिप क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को स्मॉल बिजनेस का क्राइटेरिया बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस क्राइटेरिया को पूरा करता है, और उस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। तो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड MSMED, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एक्ट 2006। उसके अंदर बड़ा क्लियर डिफाइन कर रखा है, बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है कि किसे हम माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे, किसे हम स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे और किसको हम मीडियम इंडस्ट्री बोलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एक्ट 2006 फॉर द कंडीशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, if the investment in plant and machinery is limited up to 25 lakh, the industry is called micro industry. If the investment in plant and machinery is limited from 25 lakh to 5 crore, the industry will be called small industry. If the investment in plant and machinery is limited from 5 crore to 10 crore, is called मीडियम इंडस्ट्री। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में केवल 25 लाख रुपए तक की प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है तो उसे हम लोग माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच की गई है तो उसे हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच की गई है तो उसे हम लोग मीडियम इंडस्ट्री बोलेंगे। इन द सेम मैनर फॉर सर्विस एंटरप्राइजेस, ऐसी एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर ये सिस्टम क्या है? If the investment in the equipment is limited up to rupees 10 lakh, then the industry is called micro industry. If the investment in the equipment is limited from 10 lakh to 2 crore, then the industry is small industry. And if the investment in the equipment is limited from 2 crore to 5 crore, then the industry is medium industry. Very simple कि सर्विस एंटरप्राइज के अंदर अगर इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए तक की है तो उसको हम लोग माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे। अगर 10 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच है तो उसे हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे, और अगर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच है तो उसे हम लोग मीडियम इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। होपफुली द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का हमारे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। सो दिस फर्स्ट पॉइंट दैट इज मोर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, SSI है या स्मॉल स्केल बिजनेस है, ये बिजनेस बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद भी करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प भी करते हैं। इनफैक्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या स्मॉल बिजनेस है, ये बिजनेस बेसिकली लेबर ओरिएंटेड टेक्निक्स पर काम करते हैं, लेबर ओरिएंटेड एंटरप्राइज होते हैं ये लोग। मतलब इन इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगेंगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये इंडस्ट्री क्या कर रही हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर बहुत हेल्प भी करती हैं। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इनफैक्ट स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द रूरल एरियाज। स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन द रूरल एरियाज। रूरल एरिया के अंदर एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेस। और दो तरह से हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट
जो स्मॉल बिजनेस है उसके अंदर एक छोटी कम अमाउंट की हेल्प से, कम कैपिटल की हेल्प से एंड लोकल रिसोर्सेज की हेल्प से एक बिज़नेस क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जैसे लोग सोचते हैं कि हाँ, हमें अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लगाना है, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी हैवी अमाउंट चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कम अमाउंट के साथ भी बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयड लोगों की जो कैटेगरी है, या आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को भी इस तरह की बिजनेस के अंदर क्या मिल जाती है, सर्विस मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो इसलिए हम क्या कहें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में ये बड़ा ही रूरल एरिया के अंदर एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिसंस। आर्टिसंस मतलब कलाकार। विलेज के अंदर बहुत सारे, हमारे आज भी इंडिया के अंदर बहुत वेरियस टाइप के आर्टिसंस, स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट रहते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनकी कला को, उनकी जो स्पेशलिटी को, उनकी जो एक्सपर्टाइज है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और वो स्किल क्या होती है, वो लाइमलाइट में नहीं आ पाती, या कह सकते हो कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। तो लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हेल्प से, स्मॉल बिजनेस की हेल्प से, उन इस तरह के आर्टिसंस को, इस तरह के एक्सपर्ट्स को भी अपनी कला को दिखाने का, अपनी लाइमलाइट में आने का मौका मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि नॉर्मली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लोकल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है, और विलेज एरिया के अंदर नॉर्मली वो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिससे कि उन्हीं एरियाज़ के अंदर क्या होते हैं, वो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं, या आप कह सकते हो कि वो फैक्ट्री लगानी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो केवल एक ही एरिया में फोकस नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। तो इससे जहाँ जितने ज़्यादा एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्री लगती है, उतने एरिया की हम कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर एक ही जगह पर सारी इंडस्ट्री लग जाएंगी तो सिर्फ एक ही एरिया की डेवलपमेंट होगी, और अगर डिफरेंट डिफरेंट एरिया के ऊपर इंडस्ट्री लगेगी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाएंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट सभी एरियाज की डेवलपमेंट एक साथ होगी। ये फ़ायदा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, स्टैंडर्ड इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनफैक्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस इन द रूरल और नियर बाई एरियाज, villages get many types of facility like employment, like electricity, like water, roads, education, banks, modes of transportation etc. जब इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा सभी एरियाज़ के अंदर, एम्प्लॉयमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, रोड्स का, एजुकेशन का, बैंक्स का, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, तो बट नेचुरल है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो इंक्रीज ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट इज बेटर यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। बेटर यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प से जो हमारे पास अनयूटिलाइज लेबर पड़ी है, हमारे पास कई बार बैरन लैंड मतलब अनुपजाऊ भूमि पड़ी है, जिसको कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा सकता है। लाइक रॉ मटेरियल जो आइडियल पड़ा है, वो आइडियल पड़ा रहता है, बेकार पड़ा रहता है, अनयूटिलाइज पड़ा, जब तक कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगती। तो इंडस्ट्री के लगने से लेबर का इस्तेमाल हो सकता है, लैंड का इस्तेमाल हो सकता है जो बेकार पड़ी है, रॉ मटेरियल जो बेकार अनयूज पड़ा है, अनयूटिलाइज पड़ा है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस प्रेशर पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये सभी को पता है इनफैक्ट कि हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और जो लैंड है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे जो हैं वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सर्वाइव करते हैं, डिपेंडेंट है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती हैं और विलेज एरिया के अंदर या विलेज के नियर बाइज के अंदर अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो बट नेचुरल है कि जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो लैंड के ऊपर से, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनफैक्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, द इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट जस्ट कंसंट्रेटेड विद सम हैंडफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी स्मॉल रूरल इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से जो टोटल इनकम है कंट्री की, वो केवल कुछ बड़े इंडस्ट्रीज के हाथ में ही कंसंट्रेट ना होकर कुछ छोटे छोटे जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं उनके हाथ में भी वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो इनकम उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे जो इनकम जो गैप है पुअर एंड रिच का, वो कम हो जाएगा, राइट। होपफुली जो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस है, अगर हम एट लास्ट कंक्लूड करें, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो एट लास्ट विद द होप दैट कि आपको स्मॉल स्केल बिजनेस का टॉपिक समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।